हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग इतिहास से एक कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं और कहानी होगी मुगल बादशाहों में सबसे महत्वपूर्ण बादशाह जिसके कारण मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में हुई। द किंग हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, हिज नेम इज बाबर। दोस्तों, इससे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सरदार पटेल आश्रम की इस ऑनलाइन क्लासेस में, जहां हम हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरीज पढ़ेंगे, जहां हम हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरीज के बारे में जानेंगे। इन स्टोरीज का ये स्टोरीज जो हैं ये पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए भी यूजफुल हैं और जिन लोगों की इतिहास में रुचि है उन लोगों को भी काफ़ी जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, ये सफ़र शुरू होता है समरकंद से। बात है 16वीं शताब्दी के शुरुआत की, जब बाबर का जन्म जो है समरकंद में होता है, जिसका नाम बचपन में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर होता है। दोस्तों हाँ, मैं आपको बता दूं, बाबर का असली नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर होता है। समरकंद में एक छोटे से प्रांत का बाबर को साम्राज्य हाथ में आता है और बाबर अपने वंशजों में तैमूर के जो है वंशजों में से एक था। बाबर का संबंध जो है अपने माता की तरफ से चंगेज खां जैसे बड़े योद्धा से भी था। जब समरकंद के हालात ऐसे हो जाते हैं कि जहां पर बाबर का सरवाइव करना मुश्किल होता है, तब दौलत खान लोदी, जी हाँ, दौलत खान लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी का एक सूबेदार होता है पंजाब में, वो बाबर को हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान की समृद्धता के बारे में, प्रॉस्पेरिटी के बारे में जानकारी देता है और बताता है कि किस तरीके से इब्राहिम लोदी से यहाँ की जनता दुखी है और इब्राहिम लोदी का राजपूतों के साथ भी संघर्ष चल रहा है, जिसका फ़ायदा बाबर ले सकता है। जब बाबर पूछता है दौलत खान लोदी से कि तुम तो खुद इब्राहिम लोदी के सूबेदार हो, तो तुम यहाँ क्यों आए हो, मुझे ऐसा क्या बताना चाहते हो, और तुम जब अपने सरदार के प्रति वफादार नहीं हुए तो मेरे प्रति वफादार रहोगे इसका। तब दौलत खान लोदी ये जवाब देता है कि उसका बेटा जो है उसको इब्राहिम लोदी ने कैद कर लिया है। इब्राहिम लोदी उसके रिश्ते में भी लगता है, लेकिन जब इंसानियत की बात आती है तो इब्राहिम लोदी एक क्रूर शासक है और जिसने उन लोगों का जीना वहाँ पर मुश्किल कर दिया है। खैर, जब बाबर आक्रमण करता है हिंदुस्तान पर, तो वो अपनी प्रथम प्रयास में ही लाहौर पर विजय पा लेता है और दिल्ली में आक्रमण से पहले उसने कई बार हिंदुस्तान पर एक के बाद एक आक्रमण करे। अब सन आता है 1526 का और भारतीय इतिहास के एक बहुत ही निर्णायक युद्ध का, जो भारत में एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करेगा, जिसने 300 वर्ष तक भारत पर शासन किया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मुगल साम्राज्य की। और इस मुगल साम्राज्य को अगर किसी एक शख्स को श्रेय जाता है जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में करी, तो उसका नाम है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। दोस्तों, बाबर अपनी मात्र 12,000 की फौज लेके हिंदुस्तान पर आक्रमण के लिए रवाना होता है। इसी बात का पता जब इब्राहिम लोदी को लगता है तो वह भी दिल्ली से निकल जाता है और पानीपत के मैदानों में, दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर लगभग पानीपत के मैदानों पर दोनों फौज एक दूसरे के आमने सामने आती है। इन दोनों फौजों के आमने सामने देखकर साफ हर किसी को लग रहा था कि इब्राहिम लोदी इसमें जीतेगा, क्योंकि न्यूमेरिकली जो स्ट्रेंथ थी इब्राहिम लोदी की आर्मी की वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अगर कोई वाइस मैन की दृष्टि से देखे तो बाबर का जीतना सुनिश्चित था, क्योंकि बाबर के पास टेक्निकली एडवांस्ड आर्मी थी, जो कि तुलगुमा पद्धति जैसी चीज़ें जानती थी, जो आर्टिलरी यूज़ कर रही थी, जो बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिकली फॉर्म्ड आर्मी थी, जिसको युद्धों का अभ्यास था, जिसको युद्धों का अनुभव था। और ऐसी आर्मी के साथ जब बाबर ने युद्ध किया तो इस युद्ध में दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी मारा गया और इसी के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और भारत में एक नए साम्राज्य की शुरुआत हुई, जिसका नाम था मुगल शासन। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ मुगलों का और राजपूतों का संघर्ष भी प्रारंभ हुआ, क्योंकि बात उस समय की है जब राणा सांगा नामक एक शासक, जो कि मेवाड़ में इतना प्रतापी शासक हो गया था, जो कि दिल्ली की गद्दी के सपने ना केवल देख रहा था बल्कि उसके अंदर वो पोटेंशियल था कि वो दिल्ली की गद्दी पर अपना हक जमा सके। और अब क्योंकि दिल्ली की गद्दी के दो मुख्य दावेदार हो गए हैं, एक हो गया मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर और एक राणा सांगा, तो इन दोनों के मध्य युद्ध होना स्वाभाविक है। इसी युद्ध को हम अपने अगले लेक्चर में आगे सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।